क्या आपकी तरफ आ रहा है? देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी कि वो अगर अलग पार्टी बनाए तो जवानों के अंदर उनका क्रेज और गुर्जर समाज उनको आज भी नेता मानता राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के यूथ भी उनको देखता है। वो सचिन पायलट जवान है, कुछ नया बदलाव करेंगे, जवानों का मानस है। अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं और अलग पार्टी बना के और आरएलपी उनकी पार्टी और अन्य जो हमारे दल है, चाहे आदिवासी ट्राइबल के दल हो, दूसरे दल हो, कांग्रेस बीजेपी, अगर हम सब गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से हमारा गठबंधन राजस्थान में 1 नंबर पाएगा और कांग्रेस बीजेपी में से एक पार्टी 3rd नंबर पर चली जाएगी राजस्थान के अंदर। लेकिन उनको अब देरी नहीं करनी चाहिए। वेट क्यों कर रहे हैं? किस बात का वेट? जिस तरह अशोक गहलोत ने उन पर आरोप लगाए 15-15 करोड़ रुपए खाने के प्रत्येक विधायक के, क्या क्या इनके बारे में बोला, और उसके बावजूद भी अगर वहाँ बैठे हैं तो मेरे हिसाब से टाइम पास ही करना, समय के साथ उनको चलना चाहिए। जल्दी जल्दी पार्टी बना के और राजस्थान की जनता के बीच उनको जाना चाहिए। मतलब के साथ अगर वो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के पार्टी बनाता है सचिन पायलट, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए उनकी पार्टी से भी गठबंधन करेगी। रास्ते खुले हुए हैं, ये हमने पहले ही कह दिया था इस बात को। वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और दूसरा, 16 रावला घड़साना के अंदर तेजा भक्तों में गोलियां चलाई, 80 गुर्जर समाज के लोगों को गोलियों से भूना, और 11 लाख रुपए मैंने कहा ब्याज सहित पहले लौटाए और उसके बाद दर्शन करे। मैंने समिति को भी कहा था, तो मेरे हिसाब से मेरे कहने के बाद कुछ पैसा तो इन्होंने आज वहाँ दिया है, कुछ कहा साहब कुछ ही पैसे हम लाए, आप ही बताएं। और टाइम फीस हो गई वहाँ पे, 150 लोग नहीं आए। डीडवाना के अंदर सभा करी, उसमें 800 लोग नहीं आए। अब वसुंधरा का जादू खत्म हो गया। अब वसुंधरा भी ढलान पे है। आप जानते हैं वसुंधरा, अब वो जमाना गया वसुंधरा का कि वसुंधरा के साथ लोग सेल्फी लेने के लिए भागते थे। अब तो वसुंधरा आ जाती है तो लोग भाग जाते हैं कि फोटो नहीं आ जाए वसुंधरा के साथ, तकलीफ पड़ जाएगी बाद में। और ये झूठा दिखावा राजस्थान में करे, इसका कोई जनाधार राजस्थान के अंदर नहीं है। गहलोत ने खुद ये कह दिया, जो 2009 में आरोप में लगाता था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, 15 साल बाद अशोक गहलोत ने पुष्टि की मेरे आरोपों की। मैंने जब सरकार गिर रही थी तभी मैंने कहा कि वसुंधरा सरकार बचा रही, इसने 8 विधायक दिए अशोक गहलोत को। तब हम लोग इस पायलट को सीएम बनाना चाहते थे, हम बीजेपी के साथ थे, 3 विधायक मरे। और ये सच सामने आया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती कि गहलोत की नेता वसुंधरा है जिसने बचाई। वसुंधरा कहती कि अशोक गहलोत मेरे। और कल मैंने एक और देखा, जो मोदी जिस तरह गहलोत का 3 बार हमने देखा गले मिलते हुए, पहले भी 13 के अंदर, उसके बाद और आज भी, कि मेरे मित्र अशोक गहलोत। मानगढ़ के अंदर आए थे, मेरे मित्र अशोक गहलोत। अरे पता ही नहीं चल रहा है कौन किसका मित्र है, कौन किससे मिला हुआ। लोग तो हमारे पे आरोप लगाते हैं, कोई कहता आरएलपी कांग्रेस से मिल गई, कोई कहता आरएलपी बीजेपी से मिल गई। अरे बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो राजस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। शहीदों के संग को, उनकी शहीद वीरांगनाओं को न्याय मिले, शहीद परिवारों को न्याय मिले, किसानों का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, पेपर लीक की घटनाओं पर पाबंदी लगे, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, मजबूत लोकायुक्त हो, और जवानों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता मिले, नए राजस्थान का विकास हो, और हमारी जितनी भी फैक्ट्रियां, कंपनियां जो भी जमीन अधिग्रहण कर रही है 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही राजस्थान के अंदर। एक ही दल है, पहली बार जिसे क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिली, जो लड़ रहा है, और 23 में कांग्रेस बीजेपी के छक्के छुड़ा देगा। 22 तारीख को लूणकरणसर के अंदर बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया। तमाम इन मुद्दों को लेकर और नहरी क्षेत्र के मुद्दे में हमारे शामिल। शेरगढ़ के चाबा में शहीद दमाराम जाखड़, जो देश सेवा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने देश की सेवा करते अपने प्राण न्यौछावर किए, और उनकी बेटी की शादी है, कल शादी का कार्यक्रम है, आज है, और उनके बेटे को एसडीएम नोटिस देता है कि आपने कार्ड पे हनुमान बेनीवाल की फोटो कैसे छपवा ली, ये कैसे लिख लिया कि आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। आप ये बताएं, जो कैंप लग रहे हैं अभी सरकार के, महंगाई राहत कैंप, इसमें गहलोत की फोटो नहीं है, सारे कर्मचारी बांट रहे ना, मोदी की फोटो नहीं लगेगी सब जगह। एक शहीद परिवार को इस तरह परेशान करना, क्या यही शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि है? मैं जा रहा हूं चाबा के अंदर, अभी मैं बात करूंगा एसडीएम से, कलेक्टर से, इस घटना की निंदा करता हूं। और सरकार अगर इस तरह के प्रयास करेगी तो मैं सड़कों पर सरकार से निपटना भी अच्छी तरीके से आता है। सरकार ये नहीं समझे कि शहीद परिवार अकेले, लाखों लोग शहीदों के साथ है। और इस तरह की घटिया सोच मुख्यमंत्री के गृह जिले में है। अशोक गहलोत जो बड़ी बड़ी बातें करें कि शहीदों को हमने ये दिया वो दिया, शहीद के परिवार को नोटिस थमा के
शेरगढ़ में डराने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अंदर हम एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे, कलेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें। दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने सामाजिक कार्यक्रम के अंदर किसी भी पार्टी के नेता को बुलाए वो अधिकार है। और सरकारी कर्मचारी जो प्रचार करते कई बार चले गए, कांग्रेस बीजेपी के मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो खुलेआम झंडा लेके प्रचार करते हैं, सरकार उनका कुछ नहीं कर पाई। एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल का अगर नाम लिखा था अपने कार्ड में, उसकी इच्छा है कि वो मुझे मानता है और मैं हमेशा उस परिवार के लिए लंबे समय से मूर्ति अनाउंस से लेके हर जगह उस परिवार से मेरा जुड़ाव है, और उसके अगर परिवार ने मेरा नाम लिखा दिया तो उसमें गहलोत सरकार को जलन नहीं होनी चाहिए। इनका तो कोई नाम लिखा था नहीं, इनको ये लगता भाई इनका नाम क्यों लिखा जा रहा है, वो तो उनकी प्रेम है उन लोगों का। तो इसकी हम निंदा करते हैं, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की हम मांग राज्य सरकार से करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा आप नागौर जिले में रही और आपको ट्वीट करने के बाद उसने 21 लाख की घोषणा की। ये 2008 में जब मुख्यमंत्री थी तो बाहर एक सभा हुई, उसमें 11 लाख रुपए केस देने की घोषणा की। उसमें कई लोग थे, उस समय मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर था मंच पे, और हम सब ने जो पैसा बोला हमने 2 दिन बाद पैसा दे दिया। इसने 11 लाख रुपए तेजा जी के मंदिर के नहीं दिए, और उसके बाद ये 13 से 18 फिर मुख्यमंत्री रही। अब जब जनाधार खिसक गया, उसे लगा कि मैं तेजा जी महाराज के जोधपुर नागौर में कार्यक्रमों में भाग लेके और दर्शन करके मैं तेजा भक्त